निरंतरता बहुत जरूरी है। आप 10 दिन पूरे मन लगाकर पढ़िएगा और उसके बाद 2 दिन भी आपका पढ़ाई छूट गया तो फिर अगला दिन आपको टेंशन होने लगेगा कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, या और भी कई तरह के टेंशन आपके मस्तिष्क को घेरने का कोशिश करने लगेगा। लेकिन अगर निरंतरता बनी हुई है आपकी पढ़ाई में तो फिर आपको ये सोचने का समय नहीं मिलेगा कि हम भूल गए कि हमको याद है। बस आप पढ़ते जा रहे हैं, निरंतरता बनाए जा रहे हैं और अंततः आप देखेंगे कि आपका नाम मेरिट में है। लेकिन एक बात है कि पूरा बिहार पढ़ के टैलेंटेड हो जाएगा, पूरा बिहार टॉपर हो जाएगा, लेकिन अंततः नौकरी उतना को ही होगा जितना सीट है, चाहे सब पढ़कर कितना भी विद्वान क्यों न बन जाए। एक पक्ष ये भी है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि आपको निरंतरता बनाए रखना, क्योंकि आप एक लक्ष्य बना लिए हैं और जब लक्ष्य बना लिए हैं तो तैयारी आपकी निरंतरता के साथ चलती रहेगी तो आपको नौकरी होगा ही होगा। हो सकता है दरोगा में किसी कारणवश ना हो पाए, लेकिन अगला किसी भी बोर्ड के एग्जाम आपसे निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन निरंतरता नहीं बना पाइएगा तो ना दरोगा निकलेगा ना कुछ और निकलेगा। हमारी बातों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि हमेशा लक्ष्य एक से अधिक बनाकर चलिए, और जब आप हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके पास अपने आप कई सारे लक्ष्य बन जाएंगे, क्योंकि एक बार दरोगा का जीएस पूरा पढ़ लेने के बाद किसी एग्जाम का जीएस ऐसा है ही नहीं जो आपसे ना बने। हर एग्जाम का जीएस आपसे बनेगा। तो ये जो आप जीएस पढ़ रहे हैं ये केवल दरोगा के लिए नहीं है। आजकल बहुत लोग मास्टर बनने लगा है, अच्छा सैलरी अब दे रहा है सरकार, बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो बहुत में मास्टर बनने का ललक है। तो आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका वो भी तैयारी हो रहा है, उसके लिए कोई अलग से आपको पढ़ने की जरूरी आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम मूल विषय की शुरुआत करते हैं। कल बस समाप्त नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए आइए अब हम सिलेबस की ओर ध्यान देते हैं।